नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ 30 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं और पूर्वा भाद्र नक्षत्र में वक्री होंगे, तो किन राशियों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, उन्हीं राशियों की चर्चा करूंगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवताओं की गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हैं तो धन की कमी और आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों की जिंदगी में प्यार की कमी और अकेलापन ज्यादा होता है। निजी रिश्तों में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन किन राशि के लोगों के जीवन में परेशानी आ सकती है, आप जान लीजिए। वो सबसे पहली राशि है जिस राशि को सावधानी रखनी है, वो है कर्क राशि, जिनको वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। शनि सप्तम भाव की लॉर्ड है और जो कि पति पत्नी का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है और अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो अष्टम है हमारे आयु का, एक्सीडेंट का, कॉमन सेंस का और हमारे रिसर्च का, परा विद्याओं का, गुप्त विद्याओं का सीखने का। वहाँ के स्वामी होकर वहीं विराजमान होंगे और वहीं वक्री होंगे, तो इस वजह से ये कर्म स्थान को देखेंगे, धन स्थान को देखेंगे और कुटुंब भाव को देखेंगे। तो लव पार्टनर, एंटरटेनमेंट के घर, इन के लिए थोड़ा सा काम को लेकर डिले हो सकते हैं। मनचाही जॉब न मिलना, पैसे रुकना नहीं बल्कि खर्च होना, शनि की ढैया के कारण 3 दिन का काम 13 दिन में होना, बनती चीजों का बिगड़ना, वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। आप पति है तो पत्नी है, अगर आप पति है तो पत्नी की सेहत पर और आप पति है तो पत्नी की सेहत पर बेहद ध्यान रखना होगा। पैसों का अनर्गल खर्च होना, रॉन्ग शॉपिंग करा सकता है जिससे आपकी आमदनी कम हो सकती है। आपको अचानक से धन के मामले में पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त जिंदगी का हर क्षेत्र में आपको कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। किसी के बहकावे में ना आना, शादी डिले होना या संतान में डिले होने का योग बन सकता है। संतान को कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन आप कुछ रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जिससे आप अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इसीलिए आपको इससे बचना होगा। जॉब चेंज केवल बोरियत के लिए न करेगा, अपने काम में ध्यान दीजिएगा, तब जाकर लाभ मिलेगा। मैं सभी राशि के जातकों के लोगों को आपको लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगी। इस वक्री काल का काफी बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगली राशि है जिनको सतर्क रहना है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। यहाँ पर आपके पराक्रम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो हमारे माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख सुविधाओं का घर होता है, वहां पर विराजमान है और वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन वक्री होने वाले हैं। इस वक्त यहाँ पर विराजमान होकर तिरछी दृष्टि से रोग, दुश्मन और कर्जे के घर, इसके अलावा आपकी राशि को भी देखेंगे जिसके स्वामी मंगल हैं और उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी जो सेहत, पुराने रोग हो सकते हैं वो वापस आ सकते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी लेकिन आपको बीमारी नजर आएगी। आपको मेहनत भरपूर करनी है और सफलता मुश्किल से मिलेगी लेकिन मिल सकती है। शनि की चाल बहुत धीमी है, अशुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। घर में आप इस कारण से आपके घर का माहौल भी अशांत रह सकता है। आपके पिता को कोई कष्ट हो सकता है या पिता पुत्र में झगड़े हो सकते हैं। आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है। किराए की मकान पर है तो बार बार बदलना पड़ सकता है। अपने घर में है तो खुश नहीं रह पाएंगे। जमीन से जुड़ा हुआ कोई सौदा करते हैं तो सोच समझ कर करना है, वरना तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपके अंदर अहंकार, आलस्य, लापरवाही, ये परेशानियां आ सकती है। अचानक से कोई समस्या, जीएसटी थोड़ा आ सकती है। आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई बहस हो सकती है। बस इसका ख्याल आपको रखना है। इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो आपको उतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरी राशि मकर राशि, जिनके स्वामी शनिदेव बनते हैं। आपके राशि और
धन भाव के स्वामी होकर वो धन भाव में ही विराजमान रहेंगे शनिदेव, और यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। यहाँ विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से आपके माता के घर को, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं के घर को देखेंगे। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, आपके आय, एक्सीडेंट, कॉमन साइंस के घर को देखेंगे। और 10वीं दृष्टि से इनकम हाउस पे यानी कि आपके आय भाव पर देखेंगे। शनि का नक्षत्र पर बदलना कई प्रकार के संकट आ सकता है। पैतृक धन संपत्ति में लड़ाई झगड़ा होना, जो लोग परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते हैं, बाद में उनको वकीलों की सलाह लेने पड़ती है। धन रोकना ने अनर्गल खर्चा करवा सकता है। रोग आपको मिल सकता है। आपको शनि की 7.5 आपको चल रही है, जिसकी एंडिंग है आपके ज़्यादातर काम डिले होंगे और बनते काम लास्ट में बिगड़ सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तक आपके काम पूरे ना हो तब तक आप साइलेंट मोड में रहे, किसी को ना बताएं। ये शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव पर है, वो हमारी वाणी का भाव भी होता है, तो इसीलिए आपने अपनी बातों को गुप्त रखना है। आपको कठिन प्रयास करना पड़ेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको सतर्क रहकर काम करना होगा और हर काम में रिसर्च में डेवलपमेंट करना होगा। आपके राज और अंदाज किसी को पता न लगे, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि आपके दुश्मन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाएंगे। आपको कोई दुर्घटनाओं में फंसा सकते हैं, या आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ना ही अपना वाहन किसी को चलाने के लिए दें, और ना ही किसी के वाहन को आप चलाएं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मंगलवार और शनिवार को आपको रात को वाहन चलाने से बचना होगा। नए इनकम सोर्स से आप जनरेट जरूर करेंगे, लेकिन जो चलता हुआ काम है उसको साइड में रखें और आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसकी भी आमदनी को कम करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने मेन बिजनेस के साथ एक साइड बिजनेस भी शुरू करते हैं। साइड का बिजनेस साइड में रहता है और मेन बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब वो अंतिम राशि है जिसको सतर्क रहना है, वो है कुंभ राशि। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ज़्यादातर लोग कुंभ राशि के जातक परेशान हैं। कुंभ राशि के लग्न में ही शनि है आपकी राशि में। तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे और दसम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। आपके बिहेवियर में अहंकार आ सकता है, जो आपके अंदर है नहीं, पर तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। आपको आलस्य काम को टालने की प्रवृत्ति आ सकती है। ये समय आपके जो मेंटल सेहत है उसके लिए ठीक नहीं है। आपको किसी कारण से तनाव होता है तो आपको अपने ध्यान को भटकाना होगा। आपको शनि की 7.5 के कारण आपके हर काम में प्रॉब्लम आ रही है। धोखा मिलना, पति पत्नी की सेहत खराब हो सकती है या किसी और की वजह से झगड़ा हो सकता है। भाई बहनों को कष्ट होना या भाई बहनों से आपको कष्ट हो सकता है। इसके अलावा पिता के साथ संबंध खराब होना, पिता को कष्ट होना, आपके काम बार बार बदले जाएंगे और इस वजह से आप लोगों पर भरोसा करके नुकसान कर सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में काफ़ी चैलेंज आएगा। आप किसी को आपका काम नहीं दिखाएगा, इस वजह से परेशानी आ सकती है। पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो वो आपकी आंखों को खोलने का काम करेगा, यानी आपको धोखा मिल सकता है।